about the remaining topics of probability. Now we will study about the remaining topics of probability, that is concept of dice. Okay, तो डाइस के कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है आज और हम डाइस के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। डाइस आप कभी नहीं देखा होगा। डाइस एक क्यूबोइडल स्ट्रक्चर, क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक, क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके 6 स्टेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 6, और 6 फेजेस पे अलग अलग नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक। वो 6 नंबर्स कौन कौन से होते हैं अगर हम देखेंगे तो आपको भी पता, आपने बिल्कुल सभी ने खेला होगा बहुत अच्छे से। 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं हमारे, और ये चीज जो है एक आउटकम्स हैं 1 to 6, ठीक है ना। डाइस पे ये नंबर्स होते हैं। अब सपोज दैट इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फार्मूला क्या है? जैसे कि क्वाइन का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फार्मूला होता है 2 to the power n, वैसे ही डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फार्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 6 to the power n, 6 to the power n होता है फार्मूला, ठीक है ना। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक। क्या फार्मूला होता है? 6 to the power n। सपोज दैट केस 1, इसमें भी 2 केस होते हैं और 2 ही केस से बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। केस 1, इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस, इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस, अगर डाइस को एक बार रोल किया जाएगा, क्वाइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, क्वाइन को टॉस किया जाता है और डाइस को रोल किया जाता है, क्लियर। तो अगर डाइस को एक बार रोल किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 1, n इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो हमारे होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे होने जाके 6 to the power 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 6 to the power 1 का मतलब हो जाएगा 6 आउटकम्स, ठीक है। और वो 6 आउटकम्स कौन कौन से हैं वो देखने वाली बात है। वही हमारे 6 आउटकम्स जो आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अगर एक अनबाइज्ड डाइस है, अनबाइज्ड मतलब जिसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट डाइस है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 ही होंगे जाके। यानी इनमें से कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। जितनी बार जिस हिसाब से 1 आ सकता है उसी हिसाब से 4 भी आ सकता है, उसी हिसाब से 5 भी आ सकता है, उसी हिसाब से 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जाके, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं केस 2, तो केस 2 के केस में, ठीक है, हमारे पास इफ अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, अगर एक डाइस जो है ट्वाइस रोल किया गया है, ठीक, डाइस को ट्वाइस रोल किया गया है, 2 बार रोल किया गया है, ठीक। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ट्वाइस रोल किया गया है, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। भाई 2 बार रोल किया गया है ना, ठीक है। या तो ये वही सी चीज़ है जो मैं क्वाइन में रिपीट किया था, मैंने बताया था, या तो आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या करिए कि एक क्वाइन को 2 बार टॉस करिए, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करिए या एक क्वाइन को 2 बार टॉस करिए, आउटकम्स वही आने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही डाइस के केस में होगा कि चाहे तो आप किसी भी डाइस को 2 बार रोल करिए या 2 डाइस को एक साथ रोल करिए, आउटकम्स वही आने वाले हैं। n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है एक डाइस को 2 बार रोल किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे तो 6 to the power 2 हो जाएगा। 6 to the power 2 होने हमारा होता है 36 होता है, ठीक। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब 36 आउटकम्स कौन से होते हैं?
देखने वाली बात ये है, ठीक है। तो 36 आउटकम्स हमको चेक करने हैं कि 36 आउटकम्स कौन कौन से हैं। तो मैं 36 आउटकम्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आपको। 36 आउटकम्स हमारे हो जाएंगे। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, टेबल बनानी पड़ेगी, क्लियर। और इस टेबल में थ्री, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 6 हमें इसमें बनाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 6 टाइम्स इधर नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और 6 भी इधर नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब देखिए हमारे आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे। 36 आउटकम्स कैसे, 6 तो इधर है और 6 इधर है। तो 36 आउटकम्स जो हो जाएंगे वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 1,1, यानी दोनों डाइस पर क्या आ सकता है 1, यहाँ से भी बनाएगा, यहाँ से भी बनाएगा 1,1। दूसरे डाइस पर क्या आ सकता है 1,2। दूसरी बार में सपोज करो ये भी तो आ सकता है, पहले डाइस पर 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पर 2 आ सकता है, तो ये भी आ सकता है 1,2 आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने रोल किया तो 1,3 भी मिल सकता है, ठीक है, 1,4 भी मिल सकता है, ठीक है, 1,5 भी मिल सकता है एंड 1,6 भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमें अगली बार क्या मिल सकता है 2,1, ठीक है, 2,1 मिल सकता है, 2,2 मिल सकता है, ठीक है, 2,3 मिल सकता है, 2,4 मिल सकता है, ठीक है, 2,5 मिल सकता है और 2,6 भी मिल सकता है। इस तरीके से, पर मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमें 3,1 मिल सकता है, 3,2 मिल सकता है, ठीक है, 3,3 मिल सकता है, ठीक, 3,4 मिल सकता है, 3,5 मिल सकता है और 3,6 मिल सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें 4,1 मिल सकता है, 4,2 मिल सकता है, ठीक, 4,3 मिल सकता है, 4,4 मिल सकता है, 4,5 मिल सकता है और 4,6 मिल सकता है, ठीक, क्लियर। इस तरीके से आगे देखते हैं, यहाँ 5,1 मिल सकता है, 5,2 मिल सकता है, ठीक है, 5,3 मिल सकता है, 5,4 मिल सकता है, 5,5 मिल सकता है, 5,6 मिल सकता है। कोई भी नंबर आ सकता है और उसके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, कि हमको यहाँ पर 6,1 मिल सकता है, 6,2 मिल सकता है, ठीक, 6,3 भी मिल सकता है, 6,4 मिल सकता है, 6,5 मिल सकता है और 6,6 मिल सकता है, ठीक। तो आपने देखा कि ये नंबर हमको मिल सकते हैं। अगर हम इसको काउंट करें तो ये कितने नंबर होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 6 36। तो कुल मिला के 36 आउटकम्स हमको मिलने वाले हैं यहाँ पर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। 36 आउटकम्स, और हमारे जो आपने डाइस को 2 बार रोल किया था तो 36 आउटकम्स ही आ रहे हैं, वो 36 आउटकम्स ये हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। जैसे कि पूछा यह जा सकता है कि सपोज दैट यू रोल अ डाइस ट्वाइस, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिपीट्स इटसेल्फ, यानी नंबर के डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी बार ऐसे नंबर आ सकते हैं जो दोनों सेम होंगे जाके। तो डबलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, देखिए 1 1 मिल सकता है, 2 2 मिल सकता है, 3 3 मिल सकता है, 4 4 मिल सकता है, 5 5 मिल सकता है और 6 6 मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 6 नंबर 6 टाइम्स हमको डबलेट मिलेगा,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। क्लियर है? 6/36 का मतलब हो जाएगा 1/6। 6 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/6। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इतना आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, इसके बाद अच्छा कोई बच्चे हमसे कहेंगे कि सर इफ ए डाइस इज रोल्ड थ्राइस, अगर डाइस 3 बार रोल किया जाएगा, 3 बार रोल करेंगे तो 3 टाइम्स अगर हम रोल करेंगे तो 6⁻³ हो जाएगा, और 6⁻³ होता है 216 होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, उतना ही प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है हमारा बोर्ड का, और वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बोर्ड का बिल्कुल सटीक जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर। ठीक, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं आपको और बता देता हूँ, बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। वो ये है कि आपसे पूछ सकता है कि सपोज दैट यू रोल्ड अ डाइस ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन सम, मतलब जो आपने रोल किए हैं 2 डाइस, उनका सम करने पर नंबर जो बनता है वो 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को सबको ऐड करेंगे। जैसे जो हमें मिला 1,1, इसको ऐड करके यहाँ क्या लिख देंगे, 1,1 नहीं लिखेंगे। फिर जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जितनी बार 5 से ज़्यादा सम आया होगा उतनी बार काउंट कर लेंगे, अपॉन में 36 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ आपके। ठीक है, तो आउटकम्स जो निकलते हैं 36, भले ही क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे आए, लेकिन आउटकम्स कितने निकलेंगे, हमेशा 36 आउटकम्स निकलेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें कुछ अगर नोट करना हो तो फटाक से नोट कर लीजिए आप। देन आफ्टर मैं इसको रब करके नेक्स्ट टॉपिक हमारा कवर करने जा रहे हैं हम लोग, जिसे कहते हैं डेक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, आगे देखिए, ये कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेक। डेक का कॉन्सेप्ट, डेक का कॉन्सेप्ट ऑफ डेक। ठीक, आपने डेक के बारे में सुना होगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। डेक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कलेक्शन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 52 कलेक्शन है, 52 प्लेइंग कार्ड्स का कलेक्शन है। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड, बिल्कुल क्लियर कट, कोई दो राय नहीं। 52 कार्ड्स आगे चलकर 26 के पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 26 कार्ड्स हमने यहाँ लिख दिए और बचे हुए 26 कार्ड्स हमने यहाँ लिख दिए। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो 26 + 26 कितना होता है हमारा, 52 होता है। तो इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, जब आप डेक को देखेंगे तो ये 26 कार्ड्स जो है, 26 कार्ड्स आपको रेड कलर के दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, रेड कलर के दिखाई पड़ेंगे, और 26 कार्ड्स आपको ब्लैक कलर के दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, रेड कलर और ब्लैक कलर। ठीक है, अब रेड कलर को हम लोग कहते हैं रेड सूट। क्या कहते हैं, रेड सूट कहते हैं। ठीक है, और ब्लैक कलर के कार्ड्स को हम कहते हैं ब्लैक सूट।
ब्लैक सूट, SUIT, ठीक है। देन आफ्टर तो ये रेड सूट के कार्ड्स हैं, ठीक है, ये फिर से अगेन डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये 26 फिर से 13 के पेयर में डिवाइड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको 13 कार्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है, ये आपके रेड कलर के चुकी है, तो ये सपोज ये हो सकते हैं हार्ट के, इसके होते हैं हार्ट के होते हैं, और हार्ट का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हार्ट के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हार्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। हार्ट के कार्ड्स होते हैं, हार्ट होता है, ठीक है। हिंदी में अगर इसे कहते हैं, हिंदी में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो इसे हिंदी में पान कहते हैं, ठीक है ना। पान का मतलब खाने वाला पान नहीं, ये सिंबॉलिकल एक फिगर है, पान, इसको हार्ट कहा जाता है। हार्ट के बाद भाई 26 में 13 कार्ड्स तो हार्ट के होते हैं, जो रेड कलर के होते हैं। देन आफ्टर बचे हुए 13 कार्ड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, 13 कार्ड्स जो बचे हुए हैं ये होते हैं डायमंड के, ठीक है। और डायमंड का शेप कुछ इस तरीके से होता है, डायमंड का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, ये शेप होता है, ठीक है। 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, क्लियर। तो 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको जो अगर हम कहते हैं, ठीक है, उसको ईंट कहते हैं। जो हिंदी में प्ले कार्ड्स को खेलते हैं उन्हें पता होगा, इसे ईंट कहा जाता है, ठीक है। वैसे ईंट का मतलब ब्रिक होता है, लेकिन यहाँ पर इसको ईंट बोला जाता है, ठीक। तो 13 कार्ड्स रेड कलर के हार्ट के हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के जो है ये भी रेड कलर के हैं। कुल मिलाकर 26 रेड कलर के कार्ड्स हो गए, ठीक है। अभी हम 13 का डिवीजन भी आपको बताएंगे, उससे पहले हम पढ़ देते हैं कि जो हमारे ये ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं 26, इनका डिवीजन किस टाइप से। तो इनका डिवीजन जो होता है वो भी आप देख लीजिए ध्यान से। इसमें जो हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक, इसमें जो हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक, ये होते हैं क्लब के, ठीक। क्लब का फिगर ऐसा होता है, एक बरगद के पेड़ की तरह होता है फिगर इसका, ठीक है। ये क्लब के कार्ड्स हैं। और 13 कार्ड्स जो हमारे हैं, ठीक है, 13 कार्ड्स जो हमारे हैं वो स्पेड के होते हैं, इसके होते हैं स्पेड्स के होते हैं, ठीक है, स्पेड होता है, ठीक है। और इसका जो फिगर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक। तो 13 कार्ड जो हैं वो हार्ट के हैं, 13 कार्ड डायमंड्स के हैं, 13 कार्ड क्लब के हैं, और 13 कार्ड स्पेड्स के हैं। तो 13 फोर द 52 कार्ड्स। बहुत सिंपल से मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिया, ठीक है। ये 13 कार्ड्स रेड कलर के हैं, और ये 13 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक सूट के होते हैं। अब इन 13 कार्ड्स में भी डिवीजन होता है, ठीक है। इन 13 किसी भी 13 कार्ड्स में डिवीजन जो होता है वो सेम होता है, हर एक 13 कार्ड्स में डिवीजन जो होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करते हैं 13 कार्ड्स की, ठीक है, किसी भी 13 कार्ड्स की बात करते हैं, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है 1 एस होता है, क्या होता है 1 एस, ठीक है। 1 किंग होता है, ठीक है। 1 क्वीन होती है, ठीक, और 1 जैक होता है, ठीक। ये आपके 4 कार्ड्स को जो है इन्हें हम कहते हैं वैल्यू कार्ड्स। ये चारों कार्ड जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वैल्यू कार्ड्स कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे वैल्यू कार्ड्स हैं। और एक सेट में अगर 13 कार्ड्स के हम एक सेट की बात करें, ये एक सेट है हमारा, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, और ये चौथा सेट है। अगर हम एक 13 कार्ड्स के एक सेट की बात कर रहे हैं, ठीक, 13 कार्ड्स के एक सेट की बात कर रहे हैं, तो इन 13 कार्ड्स के सेट में सब में 1 एस है, 1 किंग है, 1 क्वीन है, 1 जैक है। तो कुल मिला के एक सेट में इन वन सेट ऑफ कार्ड्स, इन वन सेट ऑफ कार्ड्स 4 वैल्यू कार्ड्स हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो 4 सेट्स हैं इसमें कितने वैल्यू कार्ड्स हो जाएंगे, 4 4 द 16, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू कार्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैल्यू कार्ड हमारे हो जाएंगे कितने 16, 4 फ्रॉम ईच सेट, यानी कितने हो जाएंगे 16 कार्ड्स हो जाएंगे, 4 फ्रॉम ईच सेट।
ठीक है। तो 4 4 जा 16। अगर हम बात करते हैं फेस कार्ड्स की, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि फेस कार्ड जो होते हैं सिर्फ 3 होते हैं। एस को बच्चे क्या कर लेते हैं, गलती कर देते हैं। एस इज नॉट अ फेस कार्ड। एस जो है वो फेस कार्ड में नहीं आता। फेस कार्ड मतलब उसमें चेहरे बने होते हैं, चित्र बना होता है। अगर आप कार्ड्स को देखेंगे तो चित्र केवल 3 ही पर बना होता है, किंग पे, क्वीन पे और जैक पे, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। ये हमारे क्या है, फेस कार्ड्स हैं। तो एक सेट में वैल्यू कार्ड्स तो 4 है, लेकिन फेस कार्ड्स एक सेट में 3 होते हैं। तो कुल मिलाकर पूरी डेक में कितने फेस कार्ड्स होते हैं, तो पूरी डेक में हमारे जो फेस कार्ड्स हैं वो होते हैं 3 4 12, क्योंकि 4 सेट है और एक सेट में 3 कार्ड्स हैं। तो अगर हम फेस कार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, फेस कार्ड्स की बात करते हैं, तो फेस कार्ड्स एक डेक में होते हैं 3, तो 3 4 हो जाएगा। एक डेक में नहीं, एक सेट में 3 होते हैं, तो पूरी डेक में हो जाएंगे फेस कार्ड्स 12, ठीक है। इन 12 फेस कार्ड्स में से इनका डिवीजन भी मैं आपको बता दूंगा। इन 12 फेस कार्ड्स में से आपके 6 फेस कार्ड्स रेड कलर के होते हैं, 6, 3 फ्रॉम हार्ट, 3 फ्रॉम डायमंड, ठीक है। ये 6 जो फेस कार्ड्स हैं ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और 3 फेस कार्ड्स फ्रॉम क्लब एंड 3 फेस कार्ड्स फ्रॉम स्पेड्स। ये दोनों जो 6 फेस कार्ड्स होते हैं कुल मिला के, ये 6 फेस कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब हम 13 कार्ड्स की बात कर रहे थे। तो इन 13 कार्ड्स में आपने देखा 1 एस है, 1 किंग है, 1 क्वीन है, 1 जैक है, ठीक है। अब 13 में से 4 निकल गए, तो 13 में से जब 4 चले जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे, 9, यानी नंबर 2 से लेके और नंबर 10 तक, 2 से लेके 10 तक ये हमारे होते हैं 9 नंबर कार्ड्स। क्या होते हैं, 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक, 9 नंबर कार्ड्स होते हैं बेटा, ठीक। ये एक सेट में बात बताया मैंने आपको, एक सेट की बात बताई है। एक सेट में 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 9 नंबर कार्ड्स, तो 9 + 4 13 हो गया। इस तरीके से ये डिवीजन सारे सेट्स में फॉलो होता है, ठीक है। तो पूरी डेक में अगर हम बात करते हैं, पूरी डेक में अगर मैं आपसे बात करता हूं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। अगर हम बात करेंगे पूरी डेक में एस की, तो एस कितने हैं पूरी डेक में, 4, 1 फ्रॉम हार्ट, 1 फ्रॉम डायमंड, 1 फ्रॉम क्लब एंड 1 फ्रॉम स्पेड्स। इन 4 एस में से रेड एस कितने हैं, 2, और ब्लैक एस कितने हैं, ये भी 2, तो कुल मिलाकर 4 कार्ड्स हो गए। अब रेड एस कौन कौन से हैं, रेड एस एक तो हार्ट से होगा और एक डायमंड से होगा। अगर हम ब्लैक एस की बात करते हैं, तो एक ब्लैक एस जो है वो कहाँ से मिलेगा, क्लब से, एंड सेकंड ब्लैक एस कहाँ से मिलेगा, स्पेड से। तो 2 फ्रॉम रेड एंड 2 फ्रॉम ब्लैक, तो कुल मिला के एस हो गए 4। इसी तरीके से हमारे किंग भी जो होते हैं पूरी डेक में 4 होते हैं, ठीक। क्वीन भी जो होती हैं वो 4 होती हैं, और जैक जो होते हैं हमारे वो भी कितने होते हैं पूरी डेक में, 4 होते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा तो बताइए मुझे। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रफ कर रहा हूं पूरा। ठीक है, मैंने रफ कर दिया, ठीक। तो अगर हम एस की बात करते हैं, ठीक है,
2 रेड सूट के हैं, ठीक है, और 2 जो है वो ब्लैक सूट के हैं, ठीक है। तो रेड सूट के 2 कार्ड्स कौन से हैं, यहां पर लिख लीजिएगा। हार्ट का हो जाएगा एक तो 1 फ्रॉम हार्ट एंड 1 फ्रॉम डायमंड, ठीक है। और 2 ब्लैक सूट कौन कौन से हैं, 1 फ्रॉम स्पेड्स एंड 1 फ्रॉम क्लब, ठीक है। तो ये आपने देखा, यही डिवीजन जो है वो किंग के साथ भी होगा, ठीक है, एस के साथ भी होगा, ठीक है, किंग के साथ भी होगा, क्वीन के साथ भी होगा और जैक के साथ भी होगा, ठीक है, ये डिवीजन, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराऊं तो वैल्यू कार्ड्स कितने थे हमारे, एक सेट में 4 थे, जब एक सेट में 4 वैल्यू कार्ड्स हैं तो कुल मिला के 4 सेट्स में 16 हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें से अगर इन 4 का डिवीजन करें तो 4 हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, 4 कार्ड्स हमें हार्ट से मिलने वाले हैं, 4 फेस कार्ड्स, सॉरी वैल्यू कार्ड्स, और 4 हमें जो है वो डायमंड से मिलने वाले हैं, ठीक है, 4 स्पेड्स से मिलने वाले हैं और 4 जो है हमें क्लब से मिलने वाले हैं, ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, वैल्यू कार्ड्स हो गए, ठीक है। फेस कार्ड्स की अगर बात करते हैं तो फेस कार्ड्स होते हैं एक सेट में 3, तो 3 4 का हो जाएगा 12, ठीक है, जिसमें 3 हमें कहाँ से मिलेंगे, हार्ट से, ठीक, 3 डायमंड से, 3 स्पेड्स से एंड 3 फ्रॉम क्लब, ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को नोट कर लेना है। सबसे पहले बेटा नोट कर रहे हैं ना आप लोग, नोट करिएगा, नोट करिएगा साथ में, ठीक है। नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर कार्ड्स 1 सेट में 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, 9 नंबर कार्ड, तो 4 सेट हैं हमारे पास, ठीक है। तो 9 4 कितना होता है बताइए, वेरी। तो हमारे जो नंबर कार्ड्स हैं वो 36 नंबर कार्ड्स हैं, कितने हैं, 36 नंबर कार्ड्स होंगे जाके, क्लियर, ठीक। इतनी चीज आपने नोट कर ली, ठीक है। यहां से हमारा खत्म हो गया डेक का कॉन्सेप्ट, ठीक। और कोई प्रॉब्लम अगर आए आपको, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप पर पूछिएगा, ठीक है, क्लियर। तब तक अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है ना। जस्ट वेट जरा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज, ठीक, जो एक्सरसाइज है हमारी, ठीक, कौन सी एक्सरसाइज नंबर 15.1। 15.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने एक एक्सरसाइज कराई भी है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, दोबारा से रिवाइज करेंगे। 15.1 एक्सरसाइज, ठीक है ना, आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी ओपन करनी है। 15.1 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, ठीक है, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना आएगा, मैंने कल आपको सिखाया था, बताइए कितना आएगा दोनों का सम। वेरी
वन आएगा। तो एक्सरसाइज ये है हमारी 15.1, ठीक है। 15.1 में फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यानी P ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, इसको P ऑफ E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉट हैपनिंग एनी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लोग P ऑफ E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, इसे नॉट E पढ़ा जाता है, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब नॉट E होता है, इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती, ठीक है। तो किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन यानी कि हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? मैंने कल बताया था, तो जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ना हो बिल्कुल भी, उसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो 100% होगी, ठीक है, सर्टेन टू हैपन, जिसको होना ही होना है, ठीक है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है, और जी 1 के इक्वल होती है, और इस तरीके की प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, यानी जिस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, इसका मतलब है वो होता है श्योर इवेंट, यानी ये होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है। इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं होती है कि नहीं हो पाएगा, ये 100% होगा, ये श्योर इवेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ हमारा पार्ट है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो किसी भी इवेंट की जितनी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज हैं, उन सबका सम कितना आता है। तो पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने बताया था, कल भी बताया था कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होती है? 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती, प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन ना तो 0 से कम हो सकती है, ना 1 से ज़्यादा हो सकती है, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। 0 भी काउंट होगा और 1 भी काउंट होगा, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया? इज इक्वल टू लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। क्लियर है? इज इक्वल टू लगा दिया। उसका रीजन एक ही समझाने के लिए है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, और 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, ना तो 1 से बढ़ी जाएगी और 0 से कम नेगेटिव नहीं जा सकती है। अगर 0 प्रोबेबिलिटी आई तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर 1 प्रोबेबिलिटी आई तो वो श्योर इवेंट है। सब कुछ सामने लिखा हुआ है आपके, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपके पास एनसीईआरटी होगी क्लास 10th की, ठीक है ना, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, कितने एक्सपेरिमेंट्स में इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा जाके। इक्वली लाइकली आउटकम्स होने का मतलब है कि जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल फेयर होगा, यानी कि जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। मैंने कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये कैसे इवेंट हो गए? इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से इवेंट्स इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे जाकर, ठीक है, और हमें क्या करना है? उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। साथ में क्या करना है? एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है
तो नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको चीजें नजर आएंगी। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर जो है वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। पहले ही देखने पर, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ने पर हमें ये नजर आ रहा है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है बेटा, ठीक है ना। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है कि कार जो है, ठीक है, हो सकता है उसमें बैटरी ना हो, कार बिल्कुल ही डैमेज हो, इंजन उसका डैमेज हो, ठीक है ना। तो जब इंजन डैमेज होगा जाके तो आप समझ सकते हैं कि कार स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा जाके। नेक्स्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल को क्या कर रहा है, शूट कर रहा है, ठीक है। ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट, ठीक है। वो उसने क्या किया, वो शॉट को मिस कर दिया। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता। उसके पैर में चोट लगी हुई हो सकता है वो एक पैर से ना चल पा रहा हो। तो इसमें वो उसके जब बिल्कुल उसका पैर में चोट लगी होगी तो फिर वो किस तरीके से मार पाएगा, क्या शूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो सकता। सपोज दैट उसके पैर में चोट लगी है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो बॉल को शूट कर पाएगा, ठीक है। अगर वो स्वस्थ होगा, ये कंडीशन है, अगर वो स्वस्थ होगा तो फिर चांस है कि वो शॉट कर भी सकता है और फिर या फिर शॉट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो एक ट्रायल लिया गया कि वो क्वेश्चन क्या है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, आंसर सही होगा गलत होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो सही होगा गलत होगा। मान लो वो गलत लिखा हुआ है तो गलत होगा ही होगा जाके। तो इन दोनों में क्या होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे हैं। इसमें या तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, ठीक है। आगे बेबी इज बॉर्न, एक बेबी बॉर्न होता है तो वो तो या गर्ल होगी या बॉय होगा, ये भी बिल्कुल 50-50% है, क्योंकि इसके चांसेस होते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर गर्ल चाइल्ड के XX क्रोमोसोम्स हैं और बॉय चाइल्ड के XY क्रोमोसोम्स हैं, तो XX क्रोमोसोम्स कंबाइन करेंगे तो XX बनेगा और XY क्रोमोसोम्स कंबाइन करेंगे तो XY, यानी कि यहाँ पर गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और यहाँ पर बॉय चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ठीक। ये फीमेल के सेक्स गैमेट्स हैं और ये मेल के सेक्स गैमेट्स हैं, ठीक है। फीमेल के गैमेट्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX और मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY। जब दोनों का क्रॉस होगा, इसका X और इसके X से क्रॉस होगा तो गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होगी। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। तो गर्ल चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा, ठीक। और अगर इसका X क्रोमोसोम इसका Y क्रोमोसोम बिहेव करेगा तो ये XY बॉय चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो हमारा पार्ट 3 और 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे और 1 और 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। अब हम कल क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, और आपको होप्स है कि आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, another class is over, you can join the next class.